हेलो एवरीवन, आई एम सी पूनम गुप्ता। आप सभी का स्वागत है IICPA के सेशन में। आज हम समझेंगे वेजेस, वेज स्ट्रक्चर, वेज कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं और मिनिमम वेज एज पर यूपी गवर्नमेंट और फॉर द ईयर 2026-27 प्लस पीएफ कैलकुलेशन कैसे करें। वेज क्या है? वेज इज द पेमेंट जो हम अपने एम्प्लॉयज़ को देते हैं, उसे वेजेस कहते हैं। अब कई बार आप ये भी कह सकते हैं कि अनस्किल्ड लेबर्स या स्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर्स को जो पेमेंट देते हैं वो वेजेस में काउंट होता है। बट जो मिनिमम वेज गाइडलाइंस है, डिपार्टमेंट उसको कई बार साल में 2 बार निकालता है। कारण है उसका इन्फ्लेशन। गवर्नमेंट ये सोचती है कि कहीं इन्फ्लेशन की वजह से जो मिनिमम वेज है कहीं कम ना रह जाए, ताकि बिलो द पॉवर्टी लाइन वाला इशू उन्हें फेस ना करना पड़े। हालांकि बिलो द पॉवर्टी लाइन ही है कहलाते हैं, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उन्हें इतनी पेमेंट तो मिलनी चाहिए जिससे कि वो अपना खान पान पूरा प्रॉपरली कर सके। इन्फ्लेशन के हिसाब से गवर्नमेंट उसे माप कर कैलकुलेट करके एक लिमिट निकालती है। हर साल 2 बार निकालती है, एक अप्रैल में निकालती है और एक अक्टूबर में। आइए समझते हैं। यूपी गवर्नमेंट ने 17 अप्रैल 2026 में एक नोटिफिकेशन के थ्रू अवगत कराया है कि 1 अप्रैल 2026 से चेंजेस हो जाएंगे पीएफ में और प्लस सैलरी स्ट्रक्चर में और पेरोल कंप्लायंसेस में, और प्लस उन्होंने जो कंफ्यूजन था 15,000 वाला उसे भी क्लियर किया है। मिनिमम वेज के अंदर क्या क्या ले सकते हैं? मिनिमम वेज के अंदर 2 कंपोनेंट्स हम ऐड करेंगे। एक है बेसिक वेजेस और वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। सैलरी का 50% बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंस ऐड होके होता है। ये तो एक रूल है, लेकिन अगर पीएफ के माध्यम से देखा जाए, पीएफ टैक्स के हिसाब से, तो मिनिमम वेज पे ही पीएफ जाएगा और मिनिमम वेज इक्वल्स टू बेसिक प्लस वेरिएबल डियरनेस अलाउंस। अब यूपी गवर्नमेंट ने इस बार 3 कैटेगरी में पूरे खंडों को डिवाइड किया है। एक वो डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी 1 में आती है जो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है। दूसरी कैटेगरी वो है जिस डिस्ट्रिक्ट में नगर निगम है, और तीसरी कैटेगरी वो जो कि ये फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी में नहीं आती। उनके हिसाब से उन्होंने अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर्स के लिए अलग अलग वेज रेट्स मापदंड निकाले हैं। अनस्किल्ड के लिए उन्होंने निकाला है 12,000 गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट और गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऊपर जो एप्लीकेबल है। अनस्किल्ड निकाला है 12,885 रुपये बेसिक और 805 वेरिए, मिलाकर 13,690 हो जाते हैं। इसी तरीके से बाकी आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी। आइए समझते हैं कि बेसिक वेज फिक्स रहता है। वेरिए उन्होंने कहा इवन दो अगर आप इन्फ्लेशन से बेस्ड वेरिएबल बोलते हैं तो भी वो टोटल वेज का पार्ट बनेगा, यानी कि मिनिमम वेज का पार्ट बनेगा। पीएफ किस पे कैलकुलेट करें? पीएफ बेसिक वेज के ऊपर ही कर, बेसिक और वीडीए दोनों मिलाकर जो टोटल वेजेस आएगा उससे मिनिमम वेजेस से कम नहीं हो सकता। वो मिनिमम वेज से आप कम नहीं रख सकते। मिनिमम वेज अगर 13,690 है तो आपके लिए बेसिक प्लस वीडीए भी 13,690 ही कहलाएगा, और 13,690 पे ही आप पीएफ देंगे, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का। अगर आप इसमें कम करते हैं आर्टिफिशियली तो वो एक तरह से डिफॉल्ट माना जाएगा। यानी कि अगर आप बोलते हैं कि मैं सैलरी 20,000 दे रहा हूँ और 50% बेसिक वेज है मेरा, तो 50% पे ही मैं पीएफ दूंगा, तो ये फिर आप आर्टिफिशियली गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉरगो कर रहे हैं, जिस पे आगे चल के पेनल्टी और इंटरेस्ट के आसार बन जाएंगे। अब देखते हैं कि क्या 15,000 वाली कैपिंग का बेस क्या है, क्यों कंफ्यूजन्स है और उसको कैसे क्लियर किया जाए। सैलरी मिनिमम वेज होती है, सैलरी इक्वल्स टू मिनिमम वेज इक्वल्स टू पीएफ प्लस वीडीए। ये क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब आते हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है, क्या पीएफ एक्ट एप्लीकेबल होगा?
जी होगा। उसके कुछ नियम हैं, जैसे कि 15,000 अगर मैं जब ज्वाइन कर रहा हूं उस समय पे मेरी सैलरी, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मेरी 15,000 से नीचे अगर सैलरी है तो पीएफ एप्लीकेबल होगा। तो वही चीज, अगर मैं जिस समय ज्वाइनिंग कर रहा हूं और मेरी 15,000 या 15,000 से नीचे सैलरी है तो पीएफ मेरे लिए मैंडेटरी है। अगर मेरी ज्वाइनिंग के टाइम पे 15,000 से ऊपर है तो वहीं पे ही ऑप्शनल हो जाता है और एम्प्लॉयर पे डिपेंड करता है कि उसके यहाँ क्या पॉलिसी है, और वो उस पॉलिसी के अंतर्गत अगर उसके यहाँ मैंडेटरी है तो वो मैंडेटरी भी करा सकता है, बट फोर्स नहीं कर सकता एम्प्लॉइज को। अब सपोज कीजिए पहले मेरी सैलरी 15,000 से नीचे थी, बट आगे चल के 15,000 से ऊपर हो गई, तो फिर भी पीएफ लागू होगा और उसी अमाउंट पे होगा जो अमाउंट बढ़ गई है। मतलब जितनी भी आपकी बढ़ी हुई अमाउंट है, सैलरी है, उसी पे होगा। लेकिन अगर आपके एम्प्लॉयर के संग कोई पहले से ही एग्रीमेंट हो रखा है कि 15,000 से बढ़ते ही आप मुझे या तो 15,000 पे ही पीएफ भरवाएंगे या फिर मुझे पीएफ पॉलिसी से हटा, मतलब निकाल देंगे, ऐसा कोई आपका अनुबंध हुआ है, तो फिर ऐसे कंसेंट के बेसिस पे एम्प्लॉयर उनको पीएफ से बाहर भी कर सकता है, क्योंकि वो 15,000 से ऊपर होने पर मैंडेटरी नहीं कर सकता। इसकी पूरी बेसिक चार्ट बना के हमने यहाँ पे आपको शो की हुई है। ठीक है, अब एक शॉर्ट में समझ लेते हैं। वेज बेसिक प्लस डीए इक्वल्स मोर देन इक्वल्स टू 50% ऑफ टोटल सैलरी, बट फॉर पीएफ के हिसाब से अगर समझ आ जाए तो बेसिक प्लस वीडीओ। मिनिमम वेज मस्ट बी पेड एज पर द नोटिफिकेशंस ऑफ द गवर्नमेंट, और वीडीए रिवाइज कर सकते हो आप, और डिपार्टमेंट भी रिवाइज करता है ट्वाइस अ ईयर, अप्रैल और अक्टूबर में। जो नॉर्मल फॉर्म आपको बनाना चाहिए पेमेंट के लिए, पेरोल फॉर्मेट, वो भी हमने आपको दिया है। इसकी आप प्रिंट निकाल के अपने एम्प्लॉयज को एज अ स्ट्रक्चर के तौर पे प्रिंट करके एम्प्लॉय सैलरी के तौर पे दे सकते हैं। अगर आप सपोज कीजिए कि ये पीएफ एप्लीकेबिलिटी प्रॉपरली कंप्लायंस पूरी करते हैं और वेज गवर्नमेंट के नोटिफाइड रूल्स मिनिमम वेजेस से ऊपर देते हैं, तो आप लीगली प्रोटेक्ट रहते हैं। पेनल्टी, नोटिसेस, लीगल डिस्प्यूट में आप फंसेंगे नहीं, वरना एम्प्लॉय आपको फंसा भी सकता है लीगल मैटर में। फाइनेंशियली भी आप प्रॉपर एक्यूरेट रहते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी ड्यूज गवर्नमेंट के प्रॉपर पेड होते हैं। कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट से आप दूर दूर तक आप दूर रहते हैं। और एम्प्लॉय का भी आप पे ट्रस्ट बनता है, एम्प्लॉय भी डरता है आपसे, क्योंकि आप प्रॉपरली लीगल कंप्लाइंट है। और ऑडिट के टाइम पे भी आपको कोई भी इंस्पेक्शन होता है अगर पीएफ डिपार्टमेंट से या वेज डिपार्टमेंट से, तो आप बिल्कुल ही निष्पक्ष तौर पे क्लीन चिट पाकर बाहर निकल सकते हैं। कोई मतलब पेनल्टी, इंटरेस्ट, कोई लीगल प्रोसीडिंग्स आप पे नहीं होंगे। तो आज का फाइनल टेक अवे यही है कि वेज इक्वल्स टू बेसिक प्लस वेरिएबल डीएनएस अलाउंस, जो कि सालाना 2 बार बढ़ सकता है, अप्रैल में और अक्टूबर में। और पीएफ एप्लीकेबल है ऑन द मिनिमम वेजेस, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, और इन कंप्लायंस को आप प्रॉपरली फॉलो। आज के लिए